ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं मंदिर प्यारे जी महाराज गौशाला रंदेवा में। गौशाला की अगर हम बात करें, शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी गौशाला होगी जहां पर निराश्रित 900 गायों का पालन पोषण बड़े तरीके और ढंग से किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी मित्र गौरव सैनी जी से आग्रह करूंगा कि एक बार अपने कैमरे के माध्यम से गौशाला दिखाने का कार्य करें। आज हम जानेंगे गौशाला के अलावा मंदिर प्यारे जी महाराज की धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के संबंध में, और हम जानेंगे यहाँ के इतिहास के संबंध में, इस गौशाला की शुरुआत कैसे की गई, कि किन किन संसाधनों के माध्यम से इस गौशाला को चलाया जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें गौशाला के संचालन में गौशाला संचालन समिति के सामने आ रही है। इन सभी विषय और मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चौधरी हरिपाल जी। चौधरी हरिपाल जी का ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है चौधरी हरिपाल जी आपका। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो यहाँ के इतिहास के संबंध में और धार्मिक मान्यताओं के संबंध में थोड़ा बताने का कार्य करें। मंदिर प्यारे जी महाराज की मान्यता किस तरह की है? मंदिर प्यारे जी यहाँ से कई सौ साल पुराना है जी, और इसकी मान्यता पूरे इलाके में हरियाणा, पंजाब, दूसरे प्रदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और ऐसी भी मान्यता है यहाँ की कि औरंगजेब ने अपने टाइम में मंदिर ख़त्म करवाए थे, कर दिए थे बहुत जगह, और यहाँ भी उसकी सेना मंदिर ख़त्म करने के लिए आई थी और गांव तक पहुँची नहीं थी, इलाके में आई थी इधर से। और वो अक्षेत्र अब भी अंधेवाड़ा पड़ा है। उस अक्षेत्र में आते ही सारे फौजी अंधे हो गए थे इसके। मतलब जो मंदिर को तहस नहस करने के लिए आए थे वो फौजी अंधे हो गए थे। और ऐसी मान्यता है कि इतिहास है कि खुद औरंगजेब यहाँ आए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया फिर उन्होंने। इतनी मान्यता इस मंदिर की है। और यहाँ की मंदिर कमेटी है, करीब यहाँ से 20 साल 17-18 साल से मंदिर कमेटी बनी, पहले थी नहीं। अब ये सब मंदिर कमेटी मंदिर उसी की देख रेख में चल रहा। और कमेटी के अंदर देख रेख में लगभग 10-11 साल से यहाँ गौशाला चल रही, जिसमें सारी गायें निराश्रित हैं। कोई दूध नहीं देती, कोई फायदा नहीं है इनसे, सब निराश्रित हैं, बेसहारा हैं। उनका यहाँ पालन पोषण किया जाता है। जो भी निराश्रित गौशालाएँ हैं सब पूरे ज़िले की, क्या दूर दूर से यहीं आती हैं। और कमेटी है यहाँ की एक, उस कमेटी के अंडर में इसके माध्यम से सारा काम चल रहा कर रहा। और कुछ लोग दान भी देते हैं, दान से आता करता है। करीब 40,000 रुपये डेली का खर्चा है यहाँ का। और दूर दूर से लोग दान भी देते हैं, कमेटी वाले भी लाते हैं, करते हैं। और कुछ ज़मीन भी है यहाँ, करीब 80 बीघे करीब 100 बीघे करीब समझ लो, कर लो, उसका भी यहाँ मंदिर से आय होती है, करती है। और सरकार से भी एक बार पैसा मिला कराया, उसके बाद अभी वैसे कोशिश तो कर रहे, लेकिन अभी कुछ दोबारा नहीं मिला करा। 20 रुपये गाय के हिसाब से 1 साल का दिया था उन्होंने, करा था। अब फाइल फिर दोबारा भेजी जा रही, कर रही, हो सके कुछ और मदद हो जाए, इसमें सहायता हो जाए। लेकिन फ़िलहाल सब खर्चा यहाँ कमेटी के द्वारा हो रहा, कर रहा। और यहाँ की कमी नहीं लगती, चाहे कहीं से उधारा लेना पड़े, चाहे दान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। यहाँ बहुत मोटा खर्चा रोज का है और बहुत बड़ा काम है। सब निराश्रित गाय हैं, इनकी सेवा हो रही है और सब लोग इसकी सेवा में प्रयासरत हैं। गौ संरक्षण की अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार भी गौ संरक्षण की बात करती है। इसके लिए जो है सरकार ने जगह जगह पे गौशाला खोलने का कार्य किया है। हालांकि वो काम जो है, वो कार्य गौशाला संचालन करने का कार्य जो है बड़े बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत कठिन सरकार के लिए होता जा रहा है। लेकिन आप अपने सीमित संसाधनों से प्राइवेट स्तर पर या निजी स्तर पर अगर हम कहें इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से संभव हो पा रहा है? बस जी, संभव की तो बात यह है, करने वाला ऊपर वाला ही है, सब उसी की दया दृष्टि है। रही सरकारी गौशाला की, हमारे ज़िले में 16 गाय गौशालाएँ सरकारी हैं जो अब चल रही, और जिनमें अनुदान भी आता है डेली का, सरकार खर्चा देती है वहाँ। लेकिन 16 गौशालाओं में भी हमारे से आधी गाय नहीं है पूरे ज़िले में। और जैसी देख रेख और व्यवस्था यहाँ है, आप जाकर देख लो, आधी भूखी मर रही वहाँ से। और ना उनका कोई शेड है, ना सहारा है। सब व्यवस्था मतलब सरकार की चल रही है, कर रही, पर सब कागजों में काम चल रहा। मौके पर तो यहाँ से आधा भी काम नहीं हो रहा, वहाँ से कर रहा।
जो देख रेख यहाँ हो रही कर रही। हरिपाल जी, मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी समय से यहाँ पे अध्यक्ष हैं, गौशाला समिति के भी अध्यक्ष हैं, और मंदिर प्यारे जी लाल समिति प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। तो गौशाला आपके माध्यम से संचालित की जा रही है। हालांकि ये बात कहना कोई शायद गलत ना होगा कि हरे बने गोपाल की भूमिका में आप यहाँ पे हमेशा नज़र आते हैं, हमेशा यहाँ पे समय देते हैं, लेकिन आपके रहते हुए, प्रबंध समिति में आपके अध्यक्ष रहते हुए, किस किस तरह के कार्य यहाँ गौशाला में आपने कराए हैं, थोड़े जानकारी। गौशाला में जी यहाँ गायों के लिए करीब 3 एकड़ में इसकी घेराबंदी कराई, और इनके लिए चारे के लिए उनकी व्यवस्था, चारा डालने की व्यवस्था कराई। इनके ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए इनके 10 शेड बनवा रखे, लेंटर पड़े हैं, बहुत अच्छे शेड हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। 3-4 आदमी और एक ट्रैक्टर सारा दिन सफाई के उसमें लगा रहता है, 24 घंटे सफाई चलती रहती है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, बहुत साफ़ सफाई है, और पानी का व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छे ढंग से हो रही। करीब 15-16 कर्मचारी हैं जो रात दिन यहाँ काम बेचारे ड्यूटी दे रहे, कर रहे। कुछ लोग रात में भी रहते हैं, कुछ तो रात को अपने घर चले जाएं, तो सब काम अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पैसा भगवान की दुआ से यहाँ कमी नहीं लगती, पैसा चाहे उधार लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, लेकिन यहाँ कमी नहीं लगती। अगर हम बात करें, अभी जो वर्तमान सरकार है भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार जो है गौ संरक्षक सरकार मानी जाती है, तो गौ संरक्षक सरकार प्रदेश में और देश में होने के बावजूद यहाँ पे सरकार की तरफ से किस तरह का लाभ आपको गौशाला को मिला है, या किस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है, कोई इस तरह की बात बताइए। जी 1 साल का हमें मिला था लाभ, इसमें 100 गायों में से 70% का 30 रुपये के हिसाब से, जबकि सरकारी गौशाला में सबका 30 रुपये के हिसाब से दें जितनी वहाँ हो। यहाँ 100 में तो 70 का, यानी लगभग 20 रुपये पड़े रोज़ का, और 20 रुपये रोज़ में क्या हो करे, लेकिन वो भी 1 साल का मिला था। अगले साल की फाइल हमारी कई महीने से, 8-10 महीने से चल रही, कर रही, उसमें हम प्रयास कर रहे, वो अभी तक कभी कुछ एतराज़ लग जाए, कभी कुछ एतराज़ लग जाए। अब हमें उम्मीद है, आशा है पूरी, और कब हमारी फाइल CDO साहब के यहाँ जाने वाली है, और हमें उम्मीद है कि CDO साहब उसे और DM साहब गौसभा को भेजेंगे, और वहाँ से हमें कुछ मदद मिलेगी। अच्छा हरिपाल जी, हम जानना चाहेंगे कि गौशाला के माध्यम से किसी तरह की कोई आमदनी आपकी होती है, या किस तरह के गाय का यहाँ पे जो है पालन पोषण होता है? गाय गौशाला की आमदनी कुछ नहीं है जी, बिल्कुल। एक गोबर तो थोड़ा बहुत यहाँ हो जाए, जो भी हो जाए, और उसकी बिक्री होती है, वो आमदनी बहुत कम है, कुछ ना होने के बराबर ही है। रही यहाँ के इंतजाम की, बस सब भगवान चला रहा, कर रहा, यहाँ की कमी कोई नहीं लगती करती, सब काम, मतलब यहाँ कमी नहीं लगने की कुछ भी हो। बहुत लोग यहाँ से जुड़े हुए भी हैं, मदद भी करते हैं, और बहुत हम यही प्रयास करते हैं कि जो गाय रखना नहीं चाहता कोई, वो यहाँ भेज दो, कर दो, वह कसाईयों का ना जाए, मरे ना आया किसी को। तो अगर रास्ते में भी कहीं पड़ी हुई गाय हमें दिखे, कोई निराश्रित गाय है पड़ी, तो हम उसे यहाँ मंगावें, भेज कर मंगावें करें, और यहाँ इनका सबका पालन पोषण, निराश्रित हैं जितनी भी है, सबकी सब, कोई इनसा हमें आमदनी कुछ नहीं है। गौशाला समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप जो सरकार से किस तरह की अपेक्षा करते हैं गौशाला संचालन के लिए, कि यहाँ पे जो गायें हैं वो संरक्षित रहे, वो गायें जो है दुर्गति का शिकार ना हो, उन्हें अच्छे से समय से जो है खाना पीना, रहना सहना सब होता रहे, किस तरह की अपेक्षा आप सरकार से चाहते हैं? हम अपेक्षा तो यही चाहें जी, कम से कम जिस तरह से सरकारी गौशाला यहाँ है, 16 खुल रही, अभी खुली, उनमें व्यवस्था हर महीने पैसा आता है करता है, तो हमें भी हर महीना नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद तो मिल जाए कम से कम। हम उस तरीके से नहीं मिलता करता जिस तरह से मिल रहा कर रहा, वैसे हम कोशिश में है, प्रयास है, फाइल हमारी चालू हो रही, और गौ सेवा आयोग लखनऊ से उसका पैसा आता है करता है। गौशाला के इतिहास के संबंध में थोड़ा जानना चाहेंगे, गौशाला की जो शुरुआत की गई थी वो किस तरह की शुरुआत की गई थी, और इसके पीछे आप किसका आशीर्वाद मानते हैं? गौशाला के बारे में हमारी यहाँ मंदिर की कमेटी की मीटिंग चल रही थी एक बार, अब से 11 साल पहले करीब। तो एक दिन विचार आया कि गायें इधर उधर फिरती हैं, पकड़ी नहीं जाती, कोई कसाई पकड़े, कोई वहाँ कट रहे, हत्ते जगह जगह खुल रहे, तो ये मरी भाई इनका कुछ इलाज करा जाए। तो हमारा विचार आया कि भाई एक गौशाला खोल लो यहाँ। तो कुछ लोगों ने उसमें ऐतराज़ भी किया, जी बहुत बड़ा काम है, ये कैसे चल जाएगा, लेकिन हमने उसमें पूरे साहस से काम लिया, हमने कहा नहीं चलाएंगे, चलेगा। और फिर उसी टाइम पे एक हमारे इलाके में क्या बहुत दूसरे प्रदेशों से कभी संत हैं बाबा बंसी वाले, वो यहाँ हमारे पड़ोस में ही अम्बेठा के पास आए हुए थे, गांव चढ़ाव में। हम उनके पास चले गए, कथा उनसे हमारा परिचय भी है। तो वो बोले आज कैसा है, मगर जी रणदेव मीटिंग हो रही थी, एक गौशाला खोलने का विचार आया। तो वो एकदम जब भी खड़े हो गए,
अब चलो अभी खोल लो। मक्का जी अभी तो नहीं, वहाँ तो गेहूँ खड़ा, वो अब फसल तो कट जाए, वहाँ का जमीन जबान ठीक करनी पड़ेगी, चार दीवारी बहुत बड़ा काम है और किसे ज़रूर करो। तो उन्होंने हमारा बहुत साथ बढ़ाया और समय समय पर उन्होंने सहयोग भी किया। यहाँ जब भी आते हैं करते हैं, लाखों लाखों रुपए, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक भी उन्होंने दिए करे। और कभी चारा के लिए वो चौकर पर पहुँचवा दिया, वो कर दिया। मतलब उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा और हमारा बहुत साथ बंधाया उन्होंने, और इस काम के लिए बहुत ही हमें उनसे बल मिला। तो ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे गौशाला समिति के अध्यक्ष चौधरी हरिपाल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और मैं ईश्वर से शुभकामना देना चाहता हूँ कि यहाँ की गौशाला को हमेशा जो है अच्छे से पालन पोषण यहाँ पे होता रहे। और सरकार से भी जो आपकी मदद की गुहार है, अपेक्षा सरकार से है, मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस तरह के पवित्र कार्यों में सरकार भी अपना सहयोग और योगदान प्रदान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।